जब प्रचंड पराक्रमी राक्षस खर श्री राम के आश्रम की ओर जा रहा था तो उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ साथ श्री राम ने भी उन उत्पात सूचक लक्षणों को देखा जो अमंगल की सूचना दे रहे थे। प्रजा के अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पातों को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत अमर्ष में भर गए और लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, जरा इनकी ओर देखो। समस्त भूतों के संहार की सूचना दे रहे हैं। ये महान उत्पात इस समय सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। आकाश में जो गधों के समान दूसरे वर्ण वाले बादल इधर उधर विचर रहे हैं और साथ ही वे प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं, ये सब अमंगल की सूचना दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज राक्षसों का विनाश होने वाला है। तुम उधर मेरे बाणों की ओर देखो, जिनके पृष्ठभाग में सोना मंडा हुआ है और वो किस तरह उतावले दिखाई दे रहे हैं। वे धनुष पर प्रत्यंचा से अपने आप जुड़ जाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं, उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है। आज मेरी दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, जो यह सूचना दे रही है कि थोड़ी ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हे लक्ष्मण, आज हमारी विजय होगी और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख देखो किस तरह कांतिमान और प्रसन्न दिखाई दे रहा है। युद्ध के लिए तैयार होने पर जिसका मुख प्रभाहीन यानी कि उदास हो जाता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। गरजते हुए राक्षसों का देखो घोर नाद सुनाई दे रहा है तथा क्रूर कर्मा राक्षसों द्वारा बजाई गई भेरियों की यह महाभयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचने का उपाय कर ले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण, तुम धनुष बाण धारण करके सीता जी को साथ लेकर पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। हे वत्स, तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या करो, ये मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपने चरणों की सौगंध देकर कहता हूँ कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। इसमें संदेह नहीं है कि तुम बलवान और शूरवीर हो और अकेले ही इन राक्षसों का वध कर सकते हो, लेकिन मैं इन निशाचरों का संहार स्वयं करना चाहता हूँ। इसीलिए तुम मेरी बात मानो और सीता जी को लेकर सुरक्षित जगह पर चले जाओ। तो श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण राम का साथ देना तो चाहते थे, लेकिन उनकी बात मानकर सीता जी को लेकर गुफा के अंदर चले गए। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि लक्ष्मण सीता जी को लेकर चले गए हैं, तो वे बहुत ही खुश हुए और अपने आप से कहने लगे कि लक्ष्मण ने मेरा कहा मान लिया। यह तो हर्ष की बात है। अब सीता जी की रक्षा का तो प्रबंध हो गया है, अब मैं आराम से युद्ध कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए कवच धारण कर लिया। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित होकर श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। पराक्रमी श्री राम महान धनुष और बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए और उनके प्रत्यंचा की टंकार संपूर्ण दिशाओं को गूंजाने लगी। उसके बाद श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि महात्मा वहां पर एकत्रित हो गए। इनके सिवा तीनों लोकों में प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि शिरोमणि पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि हैं, वे भी सारे वहां पर आ गए और सारे एक साथ खड़े होकर परस्पर इस तरह से कहने लगे कि गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोगों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी निशाचरों पर विजय प्राप्त करें। ऐसा कहकर वे एक दूसरे की ओर देखते हुए कहने लगे
कि एक ओर तो भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस हैं और दूसरी ओर महान धर्मात्मा श्री राम अकेले हैं। फिर यह युद्ध कैसे होगा? इस तरह वे सारे चिंतित हो गए। ऐसी बातें करते हुए राज ऋषि, सिद्ध, विद्याधर आदि देव योनिगण सहित श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि तथा विमान पर बैठे हुए देवता कौतूहलवश वहां आकर खड़े हो गए। युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से आविष्ट हुए श्री राम को देखकर उस समय सारे प्राणी भय से व्यथित हो उठे। सोचने लगे कि राम तो अकेले हैं, युद्ध कैसे होगा। लेकिन श्री राम का रूप उस समय कुपित हुए रुद्रदेव के समान दिखाई दे रहा था। जब सारे देवता, गंधर्व और चारण सारे मिलकर श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल, तलवार आदि आयुधों और ध्वजाओं से उपलक्षित होने वाली निशाचरों की वह बहुत बड़ी सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम जी के पास आ पहुंची। वे राक्षस सैनिक विरोचित वार्तालाप करते हुए युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने जाते, धनुषों को खींचकर उनकी टंकार फैलाते, बार बार मदमत होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटने लगते। उनका वह अत्यंत तुमुल नाद उस वन में चारों ओर गूंजने लगा, तो उस गूंज से सारे वनचारी जंतु डर गए और वह वन छोड़कर दूसरे वन में चले गए, जहां किसी प्रकार का कोलाहल सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस वन में वे बहुत ही भयभीत हो गए थे। फिर वह बहुत बड़ी सेना श्री राम की ओर चल पड़ी। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। राक्षसों की वह सेना बहुत ही लंबी चौड़ी दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई समुद्र हो। युद्ध कला के विद्वान श्री रामचंद्र जी ने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई और अच्छे से खर की सेना का निरीक्षण किया और फिर युद्ध के लिए उनके सामने बढ़ गए। फिर उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले, अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। अत्यधिक क्रोधित होने के कारण श्री राम प्रलयकालिक अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। उनकी ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया था। तो इस तरह तेज से आविष्ट हुए श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय गुस्से में भरे हुए श्री राम का रूप ठीक उसी तरह दिखाई दे रहा था जैसा कि भोले शंकर का हुआ था जब माता सती अपने पिता के घर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर मनुष्य को अपने जीवन काल में राम कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।